बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा सा एक क्वेश्चन है या डेरिवेशन है कि इंसेक्ट क्रॉलिंग इनसाइड अ रफ बाउल। आप ध्यान रखिएगा, एक बाउल जो है, बोल है आप, ये बाउल रफ है, जैसे कढ़ाई काइंड ऑफ होता है, ऐसे आप देखिए एक रफ बाउल है। ध्यान रखिएगा रफ है, ये रफ बाउल है आपका। क्लियर? इसके अंदर एक इंसेक्ट क्रॉल करता है। इसका थोड़ा सा कुछ ज्योमेट्रिकल बातें करें। ये सेंटर O है बेटा, ध्यान रखना। इसका रेडियस R के बराबर है, ये है। इसमें कुछ रफनेस है और एक इंसेक्ट बेटा इसके बॉटम पर है। ध्यान रखिएगा, इंसेक्ट इज इनिशियली एट द बॉटम। ये इस जगह पर इंसेक्ट था, एक कीड़ा था यहाँ पर। कई जगह कीड़े के बजाय हम लोग बॉल भी ले लेते हैं कि छोटा सा बॉल है, कीड़ा मानिए। तो पता है बेटा, एक कीड़ा अगर क्रॉल करता हुआ यानी रेंगता रेंगता ये जाए तो एक चांस बनता है कि एक हद के बाद इसमें फिसलन हो तो वो फिसल के यहां तक आ जाए। तो मुझे यही बात करना है कि ए से एक इंसेक्ट क्रॉल करता हुआ इधर या इधर जाए और मान ले वो बी तक आता है और उसके बाद उसे लगता है कि अब फिसले कि तब फिसले। तो मतलब बी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंसेक्ट बस यहीं तक चढ़ सकता है। इसके बाद अगर और ऊपर की ओर रेंगने की कोशिश करें तो नीचे को फिसलता चला है। राइट? कई बार आप देखते हैं कि कोई छिपकली है या कोई कीड़ा है, दीवार पे चढ़ रहा है, एक हद तक जाता है, फिर फिसल के नीचे आ जाता है। यहां पर ये हल्का सा इंक्लाइनेशन लिए हुए है। तो फ्रॉम ए एन इंसेक्ट ऑफ मास स्टार्ट क्रॉलिंग, रेंगना शुरू करता है और सपोज बी तक जाता है और इसके बाद उसे लगता है इंसेक्ट को कि अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर हम फिसलने लगते हैं, यानी यहां पर लिमिटिंग स्टेट आ गई। तो अगर इंसेक्ट इस जगह तक मैक्सिमम आ सकता है तो उस पर क्या क्या फोर्स लगेंगे। देखो, उसका वेट mg नीचे लगेगा। ये जो बाउल है बेटा, ये जो कटोरा टाइप का है, इसका नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ लगेगा, क्योंकि सेंटर की तरफ आपको याद होगा स्फेयर या सर्किल का जो रेडियस या डायमीटर होता है वो हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री पे होता है। ये नॉर्मल रिएक्शन। तो एक फोर्स लगेगा, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब बताओ, बी पर इंसेक्ट है और वो और ऊपर अगर जाने की कोशिश करता है तो किधर फिसलने की टेंडेंसी रखता है? इंसेक्ट नीचे की तरफ फिसलेगा। तो जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होता है उसके खिलाफ फ्रिक्शन लगता है। इसका तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। तो ध्यान रखना, फ्रिक्शन यू लगेगा। निश्चित रूप से रुका हुआ स्टैटिक ही है, यहां पर इवन लिमिटिंग मान सकते हैं। तो ये फ्रिक्शन लगेगा। अब आप बताओ, जब ये ए से बी तक गया तो देखो वर्टिकल में इसने कुछ हाइट कवर की थी, यानी इंसेक्ट ने वर्टिकल में कुछ हाइट कवर की और वो हाइट ये है। अगर हम इस पॉइंट को सी मान लेंगे तो सपोज इंसेक्ट कैन क्रॉल फ्रॉम ए टू बी इन सच अ वे दैट इट्स वर्टिकल हाइट इज एच तक जा सकता है। कई चीजें निकलवाते हैं इसमें, कई बार एच ही निकलवाते हैं, कई बार जो बाउल है इसमें जो रफनेस है वो निकलवाते हैं, क्योंकि रफ बाउल है, यानी म्यू निकलवाते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, उसके अंदर सारे मतलब म्यू भी होगा, एच भी होगा। और अगर देखो जब इंसेक्ट यहां से यहां तक आएगा तो ये जो एंगल घूमेगा ये थीटा भी होगा। तो खैर, सपोज एन इंसेक्ट का मतलब कीड़ा हुआ, ऑफ मास m कैन क्रॉल अप टू पॉइंट बी पॉइंट तक क्रॉल कर सकता है। राइट? तो आप देखिएगा, एट बी फॉलोइंग फोर्सेज एट पहला देखो बेटा, इसका क्या नॉर्मल रिएक्शन एंड दूसरा फ्रिक्शन Fr। इसका निर्णय ले लेना बेटा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्योंकि जब ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो नीचे फिसलने का टेंडेंसी होगा। तो इसलिए जिधर फिसलने की टेंडेंसी है, जिधर रिलेटिव मोशन है, उसके खिलाफ लगता है। वेट mg लगेगा। तीसरा है वेट mg। mg के दो कंपोनेंट हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अभी हम दिखा देते हैं, तुम्हें दिख जाएगा। देखो, mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये आ जाएगा mg cos थीटा। रूल वही लगा रहा है बेटा। देखो, ये सरफेस है, इसी के लॉन्ग ये क्रॉल करेगा तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स और दूसरा फोर्स देखो ये आएगा mg sin थीटा। बी पॉइंट पर इंसेक्ट रुका हुआ है, मतलब बस लगता है कि और ऊपर जाएंगे तो फिसल आएंगे, तो जस्ट इक्विलिब्रियम में है।
तो आप क्या लिखोगे, इन इक्विलिब्रियम, बी पर इंसेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप बड़ा क्लियर कट दिखेगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा एंड एफ आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा, बिकॉज इक्विलिब्रियम की स्टेट है। बस इन्हीं से हमें निकालना है। कुछ यहाँ ट्रायंगल मिल जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है, ये हाइट h है, तो ये डिस्टेंस भी आप बताना चाहें तो कह सकते हैं ये डिस्टेंस भी r माइनस एच है, ये भी दिख सकता है। खैर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग 2 and 1, 2 और 1 को अगर हम डिवाइड करें तो एफ आर अपॉन एन इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा, ये कैंसिल होगा। एफ आर को आप म्यू एन लिख सकते हैं, आपको पता फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, और एन से एन कैंसिल करके आप इसे हटा सकते हैं, तो ये टेन थीटा आ गया। तो यहां से देखो बेटा टेन थीटा इक्वल टू म्यू आ गया ये। तो यहां पर भी अगर गौर से देखो तो ये बड़ी जानी पहचानी कंडीशन आ रही है। याद करो, अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा था तो तुम्हें याद होगा अच्छे से tan लैम्डा भी म्यू होता था। एंगल ऑफ रिपोज अगर थीटा नॉट था, tan थीटा नॉट भी म्यू होता था। वैसे ही कहें कि इंसेक्ट रोल करते हुए जिस मैक्सिमम हाइट पर इक्विलिब्रियम में रहेगा उस समय वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बनेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू के बराबर बनेगा। यानी म्यू पता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि थीटा क्या होना चाहिए। क्लियर? यह है। अब इसमें तो बात आएगा कि सर हम निकालना क्या चाहते हैं। भाई एक तो tan थीटा इक्वल टू म्यू, यही जानकारी आई। अब हम चाहते हैं कि हाइट आ जाए। ये हाइट पाने के लिए हम ऐसा करेंगे कि ये ट्रायंगल लेंगे ओ सी बी, इस ट्रायंगल में। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हटा देते हैं, ये पार्ट भी आप देख लो, हटा दो। तो इन ट्रायंगल ओ सी बी, देखिएगा इस ट्रायंगल में अगर आप ले तो cos थीटा कितना, देखो cos थीटा होगा बेस, ये यहां से यहां तक r माइनस एच अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेटा n मत लिख देना क्योंकि हम दूरी ले रहे हैं। अगर ये डिस्टेंस लिया तो इसकी दूरी ली जाएगी और ये रेडियस के बराबर है अपॉन r। तो r cos थीटा इक्वल टू r माइनस एच। अब तुम्हें मन में आएगा सर पर्पस क्या है, h निकालना। तो h इक्वल टू आप देखो r1 माइनस cos थीटा आ गया। ये भी एक आंसर, तो आप ध्यान रखिएगा। आप कह सकते हैं h इक्वल टू रेडियस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा भी हो सकता है, ये भी एक आंसर है। अगर थीटा गिवन है तो परफेक्ट आंसर है। इफ थीटा इज गिवन दिस इज द परफेक्ट आंसर। अब आपको लगे कि नहीं सर थीटा ना दिया हुआ, हमें वैल्यू म्यू में चाहिए, तो इस इक्वेशन को फिर उठाते हैं। जरा देखिएगा बेटा ये स्टार वाली इक्वेशन। तो इसके बाद अब आगे है अगेन फ्रॉम इक्वेशन स्टार। देखो tan थीटा कितने के बराबर है, म्यू। देखो tan थीटा म्यू है, म्यू को म्यू बाई 1 लिख दो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो पता ये थीटा अगर ये आ जाए तो tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस म्यू बाई 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? तो देखो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये म्यू है, ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये यहाँ पे आप अगर चाहें तो cos थीटा निकाल सकते हैं। देखो therefore cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये और अब आप ये cos थीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 स्टार में रखो। therefore इक्वेशन 2 स्टार becomes h इक्वल टू r 1 माइनस cos थीटा, वैल्यू रख रहे हैं r 1 minus cos theta is 1 upon under root 1 plus mu square and mu square plus 1. So if only the radius r is given and mu is given, then you can apply this formula. This is the way of solving. आप इसके पीछे ये ना पढ़ें कि हम याद कर लें। हाँ, आसानी से याद हो जाए, आसानी से कैरी कर लो। कई बार हम इतनी बार उस चीज को इस्तेमाल करते हैं, दिमाग में छप जाता है, तो बिल्कुल लगाओ आसानी। कोई प्रॉब्लम थोड़ा, कोई जबरदस्ती थोड़ा करना, थ्योरी थोड़ा लगना है, तो कॉम्पिटिशन क्रैक करना है। ये आ गया। क्लियर?